हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है शालू बाबरा और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाती हूँ। तो आज का सेशन कुछ अलग रखा गया है। आज है आरपीएफ एसआई का प्रैक्टिस सेट, जो कि पहला प्रैक्टिस सेट है हमारे इस चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम 2 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे, तो आप सभी इस टाइम पर प्रैक्टिस सेट ही दे रहे होंगे। तो आप सभी डेली एक मॉक टेस्ट जरूर दें, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट का सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। तो अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग विद शालू बाबरा पर आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर सर्च करके उसमें ऐड हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर है वो है हमारा कोडिंग ब्लड रिलेशन। तो क्वेश्चन है इसमें, हाउ इज रिलेटेड टू एफ। हमें एन का और एफ का रिलेशन बताना है। एन हमारा यहाँ पर है और एफ हमारा यहाँ पर है। तो हम जहाँ इतना हमसे पूछा गया हम सिर्फ उतने को ही नोट करेंगे। तो एन एट द रेट एफ, एट द रेट का मतलब है टोटल। तो एन आपको ये देखना, अगर ए पहले है और यहाँ पर भी ए पहले बी बाद में, तो हमें सेम करना है। और अगर ये उल्टा होता तो हमें ये बी को टोटल बनाना होता और ए को इसके पेरेंट्स बताना होता। लेकिन इसमें ए टू बी है सभी में, तो सीधा ही करना है। तो एन एट द रेट एच, एन इज द डॉटर ऑफ एच, एच एंड वाई। तो एच हस्बैंड है वाई का। हमने जो फीमेल है उसे हमें सर्कल में किया है और जो मेल है हमने उसे स्क्वायर में किया है। तो इस बात का ध्यान रखना, जो स्क्वायर में है वो मेल है और जो फीमेल है वो सर्कल में की गई है। और जो इसमें ये इसके ऊपर एक जनरेशन है, अगर इसके ऊपर भी कोई आएगा तो वो इसके ऊपर आएगी, इसके जनरेशन जो होगी आगे की। तो ये ध्यान रखना, अगर इसके नीचे आएंगे तो वो इसके बच्चे होंगे। तो वाई एट द रेट एफ, एट द रेट का मतलब है डॉटर, वाई इज डॉटर है एफ की, तो यहाँ पर एफ आएगा। और तो हमें ये बताना है कि एफ का एन क्या लगता है। तो एफ का एन क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर। एफ की एन लगेगा डॉटर की डॉटर, ये इसकी डॉटर है और ये डॉटर की डॉटर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बॉक्स पजल है जिसमें 7 बॉक्स हैं, VUTSRRQP, और इसे एक के ऊपर एक को रखा गया है। तो हमें इसमें यहाँ पर दे रखा है एस इज द लोअर मोस्ट पोजिशन। तो हमें इससे पता चलता है कि हम यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। अगर सिर्फ डिफरेंस दिया हुआ होता तो हम इन पर नंबर नहीं डालते, लेकिन अब डाल सकते हैं। तो एस 7 ऊपर करेंगे, 6 5 4 3 2 1। हम 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, बाद में एक एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसमें देखा एस इज द लोअर मोस्ट, तो एस सबसे नीचे आएगा, तो एस यहाँ पर कर देंगे। वी इज केप्ट अबव आर, वी को आर के ऊपर रखा गया, तो हम इसे ऐसे नोट कर लेंगे यहाँ पर। ओनली 3 बॉक्स आर बिटवीन यू एंड एस, 3 बॉक्स 1 2 3 यू एंड एस। और क्यू इज केप्ट इमीडिएटली अबव टी, क्यू के ऊपर एकदम टी है, तो क्यू और टी को ऐसे नोट कर लेंगे। विच इज केप्ट अबव पी, टी जो है वो पी के ऊपर है, मतलब इसके बीच में आ सकता है कुछ भी। हाउ मैनी बॉक्स आर बिटवीन, टी इज अबव पी, हाउ मैनी बॉक्स आर केप्ट बिटवीन बी एंड पी, बी और पी के बताना है। तो क्यू पी एक साथ है, तो क्यू पी को एक साथ यहाँ पर देख लेते हैं। सॉरी, क्यू और टी एक साथ है। इसमें 2 ऑप्शन है क्यू और टी के। क्यू और टी यहाँ तो नहीं आएंगे, क्यू और टी यहाँ ही आ सकते हैं क्योंकि इसके नीचे पी भी है, तो पी यहाँ पर आ जाएगा। बी के ऊपर आर है, बी यहाँ पे आ जाएगा, बी आर है। यहाँ पर इसमें ये दे रखा ओनली, तो जहाँ पर ओनली हो उससे ज्यादा ध्यान से पढ़ रहा है, तो इसमें दे रखा है ओनली बी इज केप्ट अबव आर, आर के ऊपर सिर्फ बी आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो बी, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि सबसे ऊपर बी ही आएगा, उसके नीचे आर आएगा यू की, तो इसका करेक्ट आंसर ये है।
तो बी और पी के बीच में कितने हैं, बी यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, 2 2 4 4 इसके बीच में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, इसमें पहले हमें पढ़ना है कि ये क्या बोल रहा है, फिर हमें उसके अंजम्पशन बताने हैं कि क्या सोचकर ये एक्शन किया गया है, किस बात को ध्यान में रखते हुए ये चीज बोली गई है। तो इसमें बोला गया द गवर्नमेंट हैड पुट एडवर्टाइजमेंट एंड इशूड एडवाइजरीज टू द पब्लिक नॉट टू ईट फूड फ्रॉम द रोड साइड एज दे आर अनहाइजेनिक। तो सरकार ने जो रोड साइड पर खाना मिलता है उन्हें बंद करवा दिया गया क्योंकि वह अनहाइजेनिक होते हैं, मतलब सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो इसका जो पहला एजम्पशन है, गवर्नमेंट वांट्स टू स्टॉप रोड साइड वेंडर बिजनेस। गवर्नमेंट जो सरकार है वो जो रोड साइड वेंडर होते हैं जो बेचते हैं सामान, उनका बिजनेस बंद करना चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं देगा क्योंकि उसमें तो ये बोला गया कि वे अनहाइजेनिक है, मतलब हेल्दी नहीं है, इसलिए बंद किया गया। तो ये तो नहीं है। द गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ होटल ओनर्स। तो गवर्नमेंट जो प्रॉफिट होटल ओनर्स होते हैं उनका प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, इसमें तो बोला गया क्योंकि वो अनहाइजेनिक है, अच्छे नहीं है सेहत के लिए, इसलिए बंद किया गया। तो ये भी नहीं है। तो इसका जो एजम्पशन होगा वो नाइदर 1 नाइदर 2 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी। हमें पहले इसे पैराग्राफ को एक को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके बेस पे देना है। इसमें कंक्लूजन भी आते हैं, एजम्पशन भी आते हैं। कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि हमें इसे पढ़कर क्या पता चला है, लास्ट में हम क्या सीख पाए। और एजम्पशन ये होता है कि किस चीज को ध्यान में रख के हमने ये बोला है, जिसने जो भी बोला गया किस चीज को ध्यान में रखकर बोला गया। तो ये चीज करना है आपको। इसमें आता है ये है लेटर एनालॉजी का। इसमें हम सभी की प्लेस वैल्यू नोट करेंगे। बेस है, बेस की दे रखा है 27। तो देख सकते हैं आप 27 ऐड करके आ सकता है। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, ए की 1, एस की 19, ई की होती है 5। तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो 9 3 5 8 और 19 प्लस 8 करेंगे तो 27 आता है। तो हमें ऐसे ही कलेक्शन की प्लेस वैल्यू ऐड कर देनी है। सी की होती है 3, ओ की होती है 15, एल की होती है 12, ई की होती है 5, सी की होती है 3, टी की होती है 20, आई की होती है 9, ओ की होती है 15, एन की होती है 40। तो 15 3 18, 18 12 30, 30 और 20 50, 50 कर लेते हैं। तो 15 3 18 12 30, 30 और 20 50, 50 और 5 50, 5 55, 5 60 70, 70 और 3 73, 73 और 9 82, 4 86 और 10 15 3। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सी की प्लेस वैल्यू 3, ओ की है 15, एल की है 12, एफ ई की है 5, सी की है 3, टी की है 20, आई की है 9, ओ की है 15, एन की है 40। तो अब इन्हें ऐड करते हैं। 15 3 18 12 30, 30 5 35, 35 20 55, 55 5 8 10 70, 70 और ये हो गया 75 85, 9 4 13, 14 9 23, तो 5 3 8 8 2 10 108। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें है स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिनका आपको डायग्राम बनाना है और फिर उनके कंक्लूजन निकालने हैं। तो आइए करते हैं इसके। सम फैंस आर बिग, तो सम फैन बिग हो गए हैं। ऑल बिग आर कोट, ऑल बिग कोट हो गए हैं। सम कोट आर फ्लैट, तो ये इसका हमारा डायग्राम बना है। अब हम इनके कंक्लूजन पढ़ेंगे। ऑल फैन आर बिग, ऑल फैन बिग में आ रहे हैं नहीं, ये हाफ ही है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बिग में नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। सम कोट आर बिग, सम कोट आर बिग, ये कोट बिग ही सारा कोट में, तो सम कोट भी बिग में हुए, तो ये वाला सही है। सम फ्लैट आर कोट, कुछ फ्लैट कोट में है, ये रहा, ये फ्लैट, ये वाला हिस्सा फ्लैट और कोट का दोनों का है, तो ये है। तो ऑप्शन
सेकंड और थर्ड इसका आंसर है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें हमें प्लस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करना है और माइनस और डिवाइड को इंटरचेंज करना है। तो पहले इंटरचेंज करके लिख लेते हैं। डिवाइड को हुआ है माइनस से, मल्टीप्लाई को हुआ है प्लस से, माइनस को हुआ है मल्टीप्लाई से 5, प्लस को हुआ है मल्टीप्लाई से। तो पहले यहाँ से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ओड मास का रूल लगेगा इसमें। तो 5 × 10, 2 × 2 4 हो गया। तो 20 - 5 + 4, तो 20 + 4 होगा 24 - 5 करेंगे तो आएगा 90। तो 19 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है जिसमें लेटर भी है और नंबर भी है। इसमें लिखा गया है लेफ्ट टू राइट है विदाउट चेंजेस द ऑर्डर द नंबर ऑफ पेयर्स फ्रॉम सच फर्स्ट अल्फाबेट एंड सेकंड नंबर आर। In the above series from left to right without changes the order the number of pairs of terms between such that first is alphabet and second is number r। फर्स्ट अल्फाबेट होना चाहिए मतलब ABCD और सेकंड होना चाहिए नंबर 1 2 3 4, ये दोनों एक साथ होना चाहिए। एक अल्फाबेट और एक नंबर दोनों एक साथ होना चाहिए। तो पहले अल्फाबेट होना चाहिए, ये हो गया पहले अल्फाबेट और फिर नंबर, पहले अल्फाबेट और फिर नंबर, पहले अल्फाबेट और फिर नंबर, पहले अल्फाबेट और फिर नंबर। तो 1 2 3 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये भी सेम ऐसा ही जब से पहले कराया था। तो इसमें प्लस माइनस आएगा रिप्रेजेंट्स, और प्लस को माइनस में करना है, माइनस को मल्टीप्लाई में करना है, मल्टीप्लाई को डिवाइड में करना है और डिवाइड को प्लस में करना है। तो यहाँ पर देखो डिवाइड को करना है प्लस में, तो 3 + 16, मल्टीप्लाई को करना है डिवाइड में तो 4 आएगा, माइनस को करना है मल्टीप्लाई में तो 5 आएगा। तो 16 4 × 5 और प्लस का होगा 3, तो 4 5 = 20 + 23, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो इसमें द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 58 द रेशियो ऑफ द फादर इज द प्रेजेंट द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 50 years ago। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। द रेशियो ऑफ द 4 5 पार्ट इज द यहाँ पर शायद 50 हो, इसे लास्ट में देख लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। गिवन कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट है और इस पर कंक्लूजन बनाना है, तो ये डायग्राम वाला क्वेश्चन ही है। नहीं, स्टेटमेंट देना हमें कौन बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। इसमें स्टेटमेंट दिया गया मनी प्लांट्स हैज थिन लीव्स, मतलब मनी प्लांट में जो पत्तियां हैं वो पतली हैं, उसे रिक्वायर्स मोर वाटर, तो उसे पानी की जरूरत है ज़्यादा। तो प्लांट विद थिन लीव्स रिक्वायर मोर वाटर, इसमें ऑब्वियसली लिखा हुआ है मनी प्लांट कैन नॉट बी ग्राउंड इन प्लेसेस विद वाटर स्कैर्सिटी, मतलब जो मनी प्लांट होता है वो पानी की कमी से के बिना वो बढ़ा नहीं हो सकता। ये भी सच है क्योंकि जब भी तो उसकी पत्ती मतलब जो उसकी पत्तियां हैं वो कमजोर है, जब भी तो उसे पानी की जरूरत है। तो दोनों ही सही है इसमें, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लेटर एनालॉजी का है, तो आप इसमें देख सकते हैं आर से एस हुआ है तो +1 हुआ है, ए से जेड आया तो -1, आई से जे आया +1, एन से एम आया तो -1। आगे भी चेक कर लेते हैं। एफ से जी आया +1, ए से जेड आया -1, एल से एम आया +1 और एल से के आया है -1। नेक्स्ट में भी कर लेते हैं। पहले +1 हुआ है, फिर बाद में -1 हुआ है, फिर +1 हुआ है, फिर -1 हुआ है। तो जे के आगे आएगा +1 होके के, और यू में -1 होके आएगा टी, एम में +1 होके आएगा एन, और पी में +1 होके आएगा ओ, सॉरी -1।
तो KTNO ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन होता है जिसमें ये साइन होता है इस मिरर का। जो ये नंबर होता है इसमें होता है ए बी ए से छोटा, और अगर इधर को साइन है तो बी ए से बड़े होगा, और जो अगर इक्वल का साइन है तो ये दोनों बराबर होंगे। तो सोल्व करते हैं इसे। एम से ए, आप देख सकते हैं जो एम से शुरुआत में ही साइन आ रहा है वो इधर को आ रहा है, मतलब एम छोटा है, और यहाँ पर एम ग्रेटर दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड में आते हैं जे से। जे से ई पे आना है तो यहाँ से बैकवर्ड में चलेंगे। तो जब हम बैकवर्ड में चलते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो साइन तो सेम है, ई से जे ऐसा है, लेकिन जब इसे बैकवर्ड में करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, जो कि सही है। तो 20 में सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये है नंबर एनालॉजी का, तो इसमें नंबर में कुछ लॉजिक लगा हुआ है, जो इन दोनों में लगा हुआ है वही सेम इसमें लगेगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। आप देखोगे ये नंबर बहुत बड़े हैं दोनों, ये नंबर छोटे हैं, तो हम पहले इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। तो 20 में 13 जोड़ेंगे तो आता है 33, जो कि इसका 66 इसका मल्टीप्लाई है। इन दोनों को ऐड करके देखते हैं तो 9 8 और 6 14। तो अब ये इसका मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 66, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 298। तो हमें ये समझ में आया कि लास्ट के दो नंबर को ऐड कर देना है, और फिर उसमें मल्टीप्लाई 2 का करने पर हमारी पहले वाली नंबर आ जाएगा। तो नीचे से देखते हैं, इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा 58। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर बहुत बड़ा नंबर आएगा, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर इन्हें ऐड करेंगे तो 30 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 60, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 9, यहाँ पर जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगी यूनिट डिजिट, जो कि नहीं है, तो ये भी नहीं है। इसे चेक कर लेते हैं। 7 8 11 6 17, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 34 और 35। तो ये आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये आर्ग्यूमेंट का है और इसमें अजम्पशन दिए गए हैं, तो पढ़ते हैं इसे भी। ये करा दिया है, पहले ही हो चुका है। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 7 मेंबर हैं, सीटिंग नॉर्थ को फेस किया हुआ है, ओनली टू ई के लेफ्ट में 2 है। तो स्टार्ट करते हैं। 7 पर्सन है इसमें, ओनली टू लेफ्ट, लेफ्ट हमारा इधर होता है, राइट इधर होता है। तो ई के लेफ्ट में 2 है, तो ई के लेफ्ट में 2, तो यहाँ हो गए, तीसरा यहाँ हो गया, तो 4 की जगह बचती है। एक और बना लेते हैं इसमें पॉसिबिलिटी। एफ ई के इमीडिएट राइट में है, तो एफ इसके इमीडिएट राइट में है। ये भी हो गया, यहाँ से ये भी हो गया। सी इमीडिएट लेफ्ट में बी के, तो बी और सी ऐसे आएंगे, नोट कर लिया। डी इज नॉट सीटिंग द एक्सट्रीम हैंड, डी ना यहाँ पर आएगा और ना ही यहाँ पर आएगा, तो डी ना तो यहाँ पर आएगा और ना ही यहाँ पर आएगा, डी बीच में ही कहीं आएगा। तो ये भी हो चुका है हमारा। जी सीट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, जी लेफ्ट हैंड पे एक्सट्रीम पे, तो जी यहाँ पर आ जाएगा। और ए और डी इमीडिएट सेंटर ऑफ द इन द मिडिल, जो बीच में है यहाँ पर, उसके पास में ए और डी नहीं आएगा, तो डी ना यहाँ पर आएगा ना यहाँ पर आएगा डी, और ना ही ए आएगा यहाँ पर। तो डी के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, डी यहाँ आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है। और ए और डी साथ में भी नहीं आएंगे, ये भी है। अब देखते हैं इसमें ए और डी, सी और बी एक साथ आएंगे, तो पहले सी बी को रख लेते हैं। अगर हम सी और बी को यहाँ पर रखें, सी और बी को यहाँ पर रखें, डी यहाँ पर नहीं आएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा, तो ए यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर डी और ए एक साथ भी नहीं आएंगे, डी इज नॉट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, जी सिटेड द लेफ्ट, नाइदर ए और डी इज द इमीडिएट पर्सन ऑफ द मिडिल ऑफ द रो। तो डी यहाँ पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि इमीडिएट, तो यहाँ पर ए इमीडिएट हो गया, तो डी और ए यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि इमीडिएट से यहाँ पर है ये, इसलिए। तो यहाँ पर डी और ए नहीं आएगा, डी और ए ही बचे हैं, तो दोनों ही नहीं आ सकते 2 जगह, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये इसका करेक्ट है। इसमें बताना है कि फाइंड द पर्सन हु सिट द एक्सट्रीमली राइट हैंड पर ए है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट पर चलते हैं। ये एक सीरीज दी हुई है, आपको इनमें बताना है कि क्या आएगा। आपको देख रहे हो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लाई लग रहे हैं। 4 को 8 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ये इसका 6 टाइम्स है और ये इसका 5 टाइम्स है। 6 5 तो यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 4 होगा, तो 8 3 जा 24 और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 96। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं। ये है रिलेशन का क्वेश्चन। तो पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ ए मैन, मोहन सेड ही इज द ब्रदर। मोहन एक पर्सन है, तो मोहन को पर मेल है तो बॉक्स बना लिया हमने उसका। तो उसने बोला ही इज द ब्रदर ऑफ माई मदर हस्बैंड। माई मदर उसके हस्बैंड हो गया और माई मदर हस्बैंड मतलब मेरी उनका भाई है, तो भाई यहाँ पर आ जाएगा। जो मतलब स्पाउस होते हैं, जो मैरिड होते हैं, उनमें हमने दो ये निशान लगाते हैं, और जो सिबलिंग्स होते हैं उसमें हम एक कोई निशान लगाते हैं, तो वो उसका क्या लगेगा, मोहन का। तो ऑब्वियसली बात है ये इसके पापा का भाई अंकल लगता है, तो अंकल लगेगा। तो आज ये हमने एक छोटा सा ही रखा है, तो आप सभी बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे और आपको कितना समझ में आ रहा है। तो आज हम आपकी क्लास हम यही खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। तब तक आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह के क्वेश्चन लगे, लेवल कैसा लगा। थैंक यू सो मच।